जय सदाशिव। गया में पिंडदान क्यों किया जाता है, इसको जानने के लिए हमें गयासुर का जीवन जानना बहुत जरूरी होगा। तो राक्षस कुल में गयासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था। वो ईश्वर का बड़ा ही अनोखा भक्त था। वो भक्ति और तपस्या दोनों ही बड़े मनोयोग से करता था। हर समय उसके मन में ईश्वर भक्ति का ही सुरूर रहता था। केवल ईश्वर की भक्ति, केवल ईश्वर की ही भक्ति। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे बहुत बार समझाया कि यह भक्ति मार्ग असुरों का नहीं है, किंतु उसने एक भी नहीं मानी। बस भक्ति और तपस्या करता रहता था। उसके तप की कई परीक्षाएं हुई, सभी में वह पास हो गया। अब भक्ति तो सीधे ईश्वर से जोड़ती है, लेकिन ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है वो देवलोक से गुजरता है। और देवता हर भक्त की भक्ति में बाधाएं पैदा करते हैं और उसको भक्ति से भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसा ही गयासुर के साथ हुआ। इंद्रदेव और बृहस्पति ने गयासुर की भक्ति को देखकर उसके साथ षड्यंत्र रचते हुए मिलकर विचार बनाया कि गयासुर को किसी तरह भक्ति मार्ग से विचलित किया जाना चाहिए। तब दोनों ने विचार विमर्श किया और एक ऐसे यज्ञ का प्लान बनाया जो धरती पर संपन्न नहीं किया जा सकता। वे दोनों गयासुर के पास गए और गयासुर से बोले, गयासुर आप बहुत ही ईश्वर भक्त हैं, बड़े ही धैर्यवान हैं और सहनशील हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा के आदेश से हमें एक ऐसा यज्ञ करना है जो पृथ्वी पर संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने शरीर को इतना बड़ा बना लें ताकि आपके शरीर पर यज्ञ किया जा सके और सृष्टि का कल्याण हो सके। ऐसे सृष्टि में केवल आप ही इस योग्य हैं। आपके सहयोग से ही यज्ञ संपन्न हो सकता है। गयासुर तैयार हो गया और इंद्रदेव गुरु बृहस्पति देव से कहा, आप मेरे शरीर पर यज्ञ संपन्न करें। गयासुर ने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि यज्ञ किया जा सके। शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। यज्ञ बहुत समय तक चलता रहा। यज्ञ की अग्नि से गयासुर का शरीर गलता रहा, बिखरता रहा। असहनीय पीड़ा होती रही, किंतु गयासुर विचलित नहीं हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर गयासुर पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर पूरी तरह बिखर गया, पूरी तरह गल गया। इंद्रदेव अपने षड्यंत्र में कामयाब तो हो गए, लेकिन अब गयासुर को वरदान भी देना जरूरी था। तो इंद्रदेव ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने केवल ईश्वर भक्ति ही चाहिए यह कहा। इंद्रदेव ने कहा, ईश्वर भक्त तो आप हैं ही, आप और वरदान भी मांगिए। तब गयासुर ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो इतना दीजिए कि जहाँ तक मेरा शरीर है उतनी जगह के अंदर इस पृथ्वी पर जो भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा उसके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो देवताओं ने ऐसा वरदान गयासुर को दिया कि जहाँ तक भी तुम्हारा शरीर है उस जगह पर जो भी पिंडदान करेगा उसके पूर्वजों को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। तो गयासुर के नाम से ही इस स्थान का नाम गया रखा गया और गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होती ही है। ये देवताओं का वरदान है।
इसलिए गया में पिंडदान किया जाता है। परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।